शुरू करते हैं। देखिए, ट्रंप ने कहा था कि युद्ध बदल गया है। मैंने आपको कहा था मेरा ऑब्जेक्टिव अब ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना नहीं, इस पूरे समीकरण को, इस पूरे इकोसिस्टम को मुझे खत्म करना है। ये है क्या? ट्रंप के दो बड़े शिकार हैं जनाब। पहली इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है, इजरायलियों ने रिपोर्ट दी है, ट्रंप साहब जो आप ढूंढ रहे हो वो ईरान में है, नेटन्स के पास है। ट्रंप साहब क्या ढूंढ रहे हैं? ट्रंप साहब दो चीजें ढूंढ रहे हैं। ट्रंप साहब ढूंढ रहे यूरेनियम कहां है। 470 किलो एनरिच यूरेनियम नेटन्स के पास, जो पिकैक्स माउंटेन है उसके नीचे एक खड्डा है, मान लीजिए, मतलब बेस है, बेस के नीचे टनल्स हैं। जी हां, बेस के नीचे टनल्स हैं। ये टनल चौड़ी चौड़ी, इनमें इनको स्टोर किया गया है। हजारों सेंट्रीफ्यूग्स, 4070 किलो एनरिच यूरेनियम और पॉसिबली 8000 किलो यूरेनियम, यानी कि अगर उस फैसिलिटी को छोड़ दिया, आज कल परसों तरसों न्यूक्लियर बम बनाने की पूरी व्यवस्थाएं वहां मौजूद है और न्यूक्लियर बम बन के रहेगा। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर मुझे कॉफी मिल जाए तो मजा और भी आ जाएगा, पर मुझे मिलेगी नहीं। जस्ट किडिंग। तो ये वहां की व्यवस्थाएं हैं, और ट्रंप ने जो कहा था मुझे इसको पूरा खत्म करना है, इसको तोड़ने का पूरा कार्यक्रम बन गया है। और यहां पे सारा मसाला है। पिकैक्स माउंटेन नेटन्स से 1 किलोमीटर दूर है। ये ग्रेनाइट का पहाड़ है। ग्रेनाइट की मजबूती आपके आयरन से 3 टाइम्स ज्यादा होती है। बंकर बस्टर यहां काम नहीं करेगा। एटलीस्ट द बंकर बस्टर्स, जिन्होंने फर्दों में क्या किया था, फर्दो रॉक थी, रॉक के नीचे सेंट्रीफ्यूज से वो गए। हजारों सेंट्रीफ्यूग्स, 8000 किलो यूरेनियम, 470 किलो एनरिच यूरेनियम, पिकैक्स माउंटेन के नीचे बेस के नीचे टनल्स, ये हमास हिजबुल्लाह वाली चौड़ी टनल्स, उसमें छुपाया गया है। और वहां पे आपको उसको ध्वस्त करना। अगर आप उसको ध्वस्त नहीं करेंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल में न्यूक्लियर बम फिर बनेगा और कई सारे मात्रा में बनेंगे। ये आपको पहला प्रावधान समझना पड़ेगा। ये पहला अटैक है। अब इसको अटैक को कैसे, बंकर बस्टर काम करेगा नहीं। तो यहां जो संभावना है, जो मुझे समझ आ रही है, जो मैंने लोगों से बात की है, वो संभावनाएं समझ आ रही है। पहला विकल्प है मशरूम के आकार वाला धमाका। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। एक लिमिटेड वो वाला धमाका, एक टैक्टिकल वेपन को यूज करके पूरे क्षेत्र को खत्म कर दो। या अमेरिका के पास कोई दूसरा बंकर बस्टर है, कोई नया एडवांस बंकर बस्टर है, उनके माध्यम से चीजों को वहीं गाड़ दो। रिस्क है, पहली चीज, चीजें कोलैप्स होंगी, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, फॉलोड बाय बंकर बस्टर्स, दैट कैन बी वन कॉम्बिनेशन। चीजें हिलेंगी, वहीं क्या कोलैप्स होंगी, चीजें खत्म। उसके अंदर जो साइंटिस्ट हैं, जो कुर्द फोर्स के लोग हैं, सारे सबकी कब्र वहीं बन जानी है, सब वहीं खत्म। या रेडिएशन निकलेगा तो 200-400 किलोमीटर के क्षेत्रफल में आपका पूरा एरिया साफ, यू आर क्लियर, नथिंग विल कम नियर टू दैट एरिया। तो अगर आप टैक्टिकल वेपन भी यूज करते हो, उसका रेडिएशन विल बी मच हायर। अगर रेडिएशन लीक जो होगा, मुझे लगता है अमेरिकन इसको लेके तैयार है, क्योंकि यहां 1 या 10 या 20 बम बनाने की व्यवस्था नहीं है मेरे भाइयों। 8000 किलो का यूरेनियम है। 8000 किलो के यूरेनियम को अगर आप एनरिच करोगे तो कई सौ एटम बम बनने का सामान यहां रखा है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच इज हिटिंग ट्रंप। और ये उसको निरस्तीकरण, इसका समापन करना ही करना है, कम व्हाट मे, एंड दैट इज द मिशन। और दूसरा मिशन क्या है, ये मैंने आपको मिशन का ए पार्ट बताया था। अब इसके लिए टैक्टिकल वेपन्स, इसके लिए मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, स्पेशल बंकर बस्टर्स, या इवन अगर स्पेशल फोर्सेस को अंदर भेज के इसको डेटोनेट कराया जाए, कुछ भी संभावना है, कुछ भी प्रकल्प विकल्प है, और ये होके रहेगा। दूसरा मिशन है खर्ग आइलैंड का ध्वस्तीकरण तय हो गया है। खर्ग आइलैंड को खत्म करना तय हो गया है, क्योंकि खर्ग आइलैंड से रिजीम को पावर मिलती है, रिजीम को पैसा मिलता है, और जब तक रिजीम के पास पावर और पैसा, आप रिजीम का कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको रिजीम को खत्म करना है, रिजीम का पावर और पैसा आपको खत्म करना पड़ेगा, और वो केवल खर्ग आइलैंड से हो सकता है। तो इसलिए खर्ग आइलैंड का ध्वस्तीकरण का व्यवस्था बन गई। कब, कहां, कैसे, विदाउट कॉजिंग कोलैटरल डैमेज। खर्ग आइलैंड का जो ध्वस्तीकरण है, बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा। बहुत बड़े युद्ध को आप एक अलग लेवल पे ले जाओगे, जहां से युद्ध कहीं भी जा सकता है। और ईरान के पास जो भी कुछ होगा, अगर पिकैक्स माउंटेन गई,
अगर खर्ग आइलैंड गया वो सारी व्यवस्थाएं गई। अब आप बोलोगे सुमित भाई इनको करने की क्या जरूरत है, ट्रंप तो जीत रहा, ट्रंप के पास ईरान की दिन ब दिन मिसाइल ड्रोन दागने की क्षमताएं कम हो रही है, फर्क नहीं पड़ता रेजिम को, रेजिम विल टेक एनी कॉस्ट बट सर्वाइव। और ये कर करके आप ईरान को कम 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 कराओगे, खत्म नहीं कर सकते। 2-5 साल छोड़ दिया, फिर जिहाद की फैक्ट्रियां खुलेंगी, फिर समीकरण बनेंगे। और इसी श्रृंखला में आज आपके एक पायलट किया गया, पायलट में 2 इंपॉर्टेंट चीजें। पायलट किसके बारे में, खर्ग के आसपास, खर्ग को, आपके काशिम को और आपके कृष्क आइलैंड को, इनके पीछे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन जो थे, जो इनके कम्युनिकेशन लिंक्स थे वो काटे गए, इनकी बिजलियों को ध्वस्त कर दिया गया। ये अभी बैकअप जनरेटर्स पे चल रहे हैं, ये अभी बैकअप सैटेलाइट लिंक्स पे चल रहे हैं। अगेन सैटेलाइट लिंक्स डिपेंड्स ऑन दोस बिग डिशेस एंड यू नीड अ चाइनीज सैटेलाइट टू लिंक अप। तो अगर वो डिश की सैटेलाइट लिंक नहीं चलता, वहां कोई एलॉन मस्क की सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है, थुराया वहां पे चलेगी नहीं। अगर कोई आपको बोलेगा थुराया वहां पे चलेगी, थुराया विल नॉट वर्क देयर। तो यानी कि वो सैटेलाइट डिशेस को टेक आउट करने का आसान तरीका, यू टेक आउट द हब, द एंटायर नेटवर्क इज गॉन। वो उस पे चल रहे हैं। और जो मेरा प्रेडिक्शन था, लद्दाख आइलैंड हैज बीन हिट। लद्दाख आइलैंड क्या, लद्दाख आइलैंड वो चुंगी वाला आइलैंड है जहां से ये पैसे लेते थे। और अबू मूसा आइलैंड को भी हिट कर दिया। अब आप बोलोगे सुमित भाई इन आइलैंडों को क्यों हिट कर रहे हैं? इन आइलैंडों को इसलिए हिट कर रहे हैं क्योंकि जितने भी मिसाइल और ड्रोन और इत्यादि दागे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनसे जा रहे हो। लद्दाख आइलैंड क्या है? लद्दाख आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ईरानियों का चेक पॉइंट है कि जिसको जाना है यहीं से जाना, यहीं से जजिया देना, यहां से आपको पैसे देने पड़ेंगे। लद्दाख आइलैंड इज हिट। अगर ये आइलैंड्स की 10-12 आइलैंड्स की पूरी चेन को हिट किया जाए तो इनके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जो कंट्रोल है वो 10% भी नहीं बचता। उसके अलावा बंदराबास, आपका छबार, बंदरा लांगे, आपके कोणार्क, आपके जितने भी पोर्ट्स है सब में तबाही मचाई गई, सबकी तबीयत से ठुकाई हो गई और इन पोर्ट्स की हालत बद से बदतर हो गई है। ये पोर्ट्स जल के खत्म हो गए हैं और इनकी पोर्ट्स की पाउंडिंग जारी है। पोर्ट्स आर बीइंग पाउंडेड एज वी टॉक। पोर्ट्स की पाउंडिंग जारी है बिकॉज दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और ये पोर्ट्स की पाउंडिंग रुकने वाली नहीं है, मैं आपको बता दूं, बिकॉज पोर्ट्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किया जा रहा है। ट्रंप के क्या रणनीति थी? ट्रंप की रणनीति थी न्यूक्लियर, जो मैंने आपको पिकैक्स माउंटेन वाला प्लान बताया, और दूसरा था हार्मोस पे किसी का कंट्रोल ना, उस पे पाउंडिंग हो रही है। दिन ब दिन इनकी मारक क्षमता कम हो रही है। अगर इनकी मारक क्षमता कम नहीं होती, कल अराची ये नहीं कहता कि मेरी वक्त की कोई बातें हम डिस्कशन करना चाहते हैं। कल वो इनका विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नहीं कहता हमें डिस्कशन करना। वो इसलिए हो रहा क्योंकि इनकी हालत बद से बदतर हो रही है। They have been pounding like hell. They have been pounded like hell and so that's why they are saying हमें डिस्कशन करना है। ये आप समझिए। और अराची ने एक और बम फोड़ दिया, वो मैं आपको बोलूंगा अराची वाले सेक्शन में। अराची ने आज एक और बम फोड़ दिया, मुस्तफा खमेनी, मुझे लगता पाकिस्तान में। बाकी जहां तक अटैक की बात है, इन्होंने बहरीन पे अटैक किया, सब बहरीन वाज हिट मैक्सिमम। अभी कुवैत पे इतने जॉर्डन पे अटैक नहीं किया। बाय इवनिंग जो जितने इन्होंने जॉर्डन पे प्रोजेक्टाइल्स लगाए ऑल गॉट इंटरसेप्टेड। फिर इन्होंने कुवैत पे अटैक किया। कुवैत में एक डायरेक्ट मिसाइल हिट हुआ है। कुवैत में एक डायरेक्ट मिसाइल हिट हुआ। मुझे नहीं पता कितने लोग मरे, बट इट्स अ डायरेक्ट मिसाइल हिट। मुझे अंदेशा है कुछ ना कुछ जानो माल का नुकसान हुआ, which is very bad and unfortunate, but Kuwait has been hit directly. कुवैत के पावर प्लांट, कुवैत के सारे पावर और डिसैलिनेशन प्लांट इन्होंने हिट कर दिए। कुवैत में एक ह्यूमैनिटी वाला, एक ह्यूमन सर्वाइवल का संकट बना हुआ है। यहां सऊदियों का ब्लॉकेट हूथियों ने कर दिया, सऊदियों के 2 शिप वापस कर दिए। हूथियों ने अभी अभी वार्निंग जारी की, कोई भी किसी भी कंट्री का शिप अगर सऊदी अरबिया की तरफ आएगा तो हम उसको उड़ा देंगे। और आपका पाकिस्तान सीन से गायब है, पाकिस्तान हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सीन। और अगर आपको विश्वास नहीं होता कि पाकिस्तान पे हूथियों ने हाथ धो लिया, सॉरी पाकिस्तान पे सऊदियों ने हाथ धो लिया। सऊदियों का फॉरेन मिनिस्टर आज कहां था? वेयर वाज द सऊदी फॉरेन मिनिस्टर टुडे? ही वाज मीटिंग मिस्टर अजीत डोवाल टुडे इन दिल्ली। डोवाल साहब से सऊदियों के फॉरेन मिनिस्टर आज दिल्ली में मिल रहे थे। ब्लॉकेड हुआ पड़ा है, पाकिस्तान पिक्चर से गायब है। और सऊदी कहां है? सऊदी दिल्ली में। कुवैत कह रहा था मैं पाकिस्तान के साथ मिलिट्री पैक्ट करूंगा, दैट हैज गॉन डाउन द ड्रेन। वो नहीं हो रहा, ये आपको यहां बता दूं। और सऊदियों ने कहा कि अगर हमें हूथियों ने रोका, विल गो एंड बर्न डाउन हूथीज, हम उनकी वाट लगाएंगे। ट्रंप का अभी स्टेटमेंट आया है, हूथियों की हमने बहुत पहले ठुकाई कर रखी है, अगर जरूरत पड़ी तो और ठुकाई करेंगे। और याद रखिए इजराइल खाली है, इजराइल ने व्यवस्थाएं कर दी है हूथियों की वाट लगाने के लिए, वो होने वाली है।